चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। आपका गणित का हमारे पास आ चुका है, तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे एक एक करके पूरे प्रश्न। यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आप कितने सही करके आए हैं, कितने आपने गलत कर दिए हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले नंबर का जो हमारा प्रश्न है वो है हमारा सही विकल्प चुनिए। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क निर्देशित है। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx धन c के शून्य अल्फा और बीटा हों तो अल्फा धन बीटा का मान होगा। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा हमारा सी वाला -b/a। दूसरा है हमारा 26, 39 और 91 का HCF होगा, तो इसका जो हमारा सही उत्तर रहेगा वो ए वाला रहेगा 13, है ना। तीसरे नंबर का प्रश्न है, श्रेणी है हमारे पास 6, 12, 18 का कौन सा पद 54 है। तो 54वां जो पद है हमारा वो निकलेगा 9वां पद रहेगा, तो इसका उत्तर रहेगा हमारा सी वाला सही। चौथे नंबर का है, यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री हो तो कोण PTQ बराबर है। तो इसमें हमें जो उत्तर रहेगा वो हमारा सही रहेगा बी वाला रहेगा 70 डिग्री। पाँचवें नंबर का प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC है, AD बराबर x, DB बराबर x-2, AE बराबर x-2 तथा EC बराबर x-1, तब x का मान होगा। तो इसमें आपको थेल्स प्रमेय लगाकर आपको इसको सॉल्व करना था, तो इसका उत्तर आएगा आपका 4, है ना। लास्ट वाला हमारा प्रश्न है 6वें नंबर का, यदि A1 बराबर A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 तो रैखिक समीकरण युग्म A1x + B1y + C1 बराबर 0 तथा A2x धन B2y धन C2 बराबर 0। तो इसका जो उत्तर सही रहेगा वो हमारा इस बी वाला रहेगा का कोई हल नहीं होगा। ये हमारे विकल्प हो चुके हैं। यदि आपको वीडियो फॉरवर्ड और तेज फटाफट में मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आसानी से आ गया होगा, आशा कर रहा हूँ मैं, है ना। दूसरे नंबर का जो हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, 2 समान कौणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है सदैव समान या फिर बराबर होता है। ठीक है, समान आपने भरा है तो वो भी आपका सही है, और समान भरा है और बराबर भरा है तब भी वो आपका ठीक ही है ना। दूसरे नंबर का प्रश्न है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का खालिस्तान कहलाती है। तो उस बिंदु का क्या कहलाती है, वो कोटि कहलाती है ना। इसमें आ जाएगा कोटि। तीसरे नंबर का प्रश्न है, 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 45 डिग्री, है ना। तो चौथे नंबर का प्रश्न है, किसी संभव घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है। इसमें आ जाएगा 0। पाँचवें नंबर का है, केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापांकों का संबंध है बहुलक बराबर 3 माध्यक ऋण 2 माध्य। क्या आ जाएगा इसमें, ऋण 2 माध्य आ जाएगा। ऋण पहले से लगा है, 2 माध्य के लिए आपको लिखना था। लास्ट वाला है, त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है πr वर्ग। इसमें πr वर्ग आपको भर देना था। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है हमारी सही जोड़ियां हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा सेक थीटा। तो सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई वाले से आपको मिलाना था 1/cos थीटा। दूसरे नंबर का प्रश्न है, 1 ऋण sin² थीटा। तो ये हमारी सर्वसमीका है, इसका जो होता है f वाले से आप मिला दीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा cos² थीटा। तीसरे नंबर का है tan थीटा, और tan थीटा का जो हमारा मान होता है वो सूत्र जो होता है वो आप जी वाले से मिलाना था आपको sin थीटा बटे में cos थीटा। चौथे नंबर का है, ax² + bx धन c बराबर में 0 का विविक्तिकर होगा। बी वाले से आपको मिलाना था b² - 4ac। पाँचवें नंबर का है, ax² + bx धन c बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है यदि, इसको आपको c वाले से मिलाना था b² - 4ac छोटा है 0 से। लास्ट वाला है, द्विघात समीकरण का मानक रूप जो होता है वो हमारा ए वाले से मिलाना था ax² + bx धन c बराबर। चौथे नंबर का हमारा प्रश्न है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर देना है। तो मूल बिंदु से बिंदु XY की दूरी, तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है √ के अंदर x² + y²। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उन्नयन कोण को परिभाषित कीजिए। जब प्रेक्षक किसी तल से शिखर की ओर देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है, अगला वाला प्रश्न पढ़ते हैं, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो अनंत होती हैं, है ना। वृत्त के चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है वो होता है थीटा बटे में 360 गुणित में 2πr। यदि आपने लिखा हुआ है कि थीटा बटे में 180 और गुणित में πr लिखा है तो वो भी आपका सही है ना। पाँचवें नंबर का है, किसी AP के प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र बताना है। तो वो होता है हमारा SN बराबर n/2
कोष्टक के अंदर 2a धन कोष्टक एक को छोटा वाला कोष्टक लगाएंगे, n ऋण 1 कोष्टक बंद और फिर रहेगा d कोष्टक बंद हो जाएगा पूरा, है ना। शंकु के आयतन का सूत्र, शंकु के आयतन का सूत्र होता है v बराबर 1/3 पाई r वर्ग h, है ना। ये हमारा चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। 5वें नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। 77 यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। दूसरा है हमारा √3 एक परिमेय संख्या है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न 2 4 6 8 समांतर श्रेणी है, तो ये हमारा सत्य है। चौथे नंबर का है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 3 पाई r वर्ग होता है जहां r अर्धगोले की त्रिज्या है, तो ये वाला भी हमारा सत्य हो जाएगा, है ना। अगला वाला पढ़ते हैं। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, तो ये कभी नहीं होती है भैया, धनात्मक ही होती है ना, तो यह सत्य हो जाएगा। लास्ट है हमारा बिंदुओं ऋण 4 6 एवं 4 ऋण 6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0 0 हैं। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो 0 0 ही आया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा सत्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये हमारा सत्य हो जाएगा। ये हमारे जो है विकल्प पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन थे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे के जो पेपर हैं वो भी आपको इसी तरह से मैं आपको भेज पाऊँ, है ना। थैंक यू।